ब्राह्मण कुल संदेश की टीम पहुंची हुई है दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र सेक्टर 5 में। ब्राह्मण कुल संदेश का उद्देश्य है ब्राह्मण समाज को एकजुट करना, उसके उत्थान के लिए जो हमारा कमजोर वर्ग है उसको साथ लाना। आइए जानते हैं पंडित संजीव वर्मा जी से। बिजनेसमैन हैं, सक्रिय समाज सेवी हैं, ज्योतिषाचार्य भी। इनके विचार के ब्राह्मण समाज को कैसे इकट्ठा करें, उसके लिए कैसे नजदीक लाएं, समाज में कुछ भ्रांतियां हैं, मतभेद हैं विभिन्न ब्राह्मणों को लेकर, उन्हीं के बारे में एक मूल मंत्र और विचार और उनका प्रयास जानते हैं। जी संजीव पंडित जी, आपका स्वागत है ब्राह्मण कुल संदेश में। आप विप्र बंधुओं को बताएं ऐसा मूल मंत्र कि जो ब्राह्मण समाज आपस में नज़दीक आएँ और देश में और समाज में अपना नाम ऊंचा। नमस्कार, मैं संजीव शर्मा सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं ब्राह्मण कुल संदेश के इस चैनल में, जिसको श्री रामवीर भारद्वाज पंडित जी हैं वह चला रहे हैं। मैं जो विषय है कि सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा कैसे किया जाए, इसके लिए लोग प्रयास नहीं करते हैं। सबसे पहले जो हमारे ब्राह्मण कुल संदेश के मेन बंदे हैं, जो हमारे रामवीर भारद्वाज जी, आप इनके प्रयासों को देखिए। मैं अपने जीवन में इनसे बढ़िया व्यक्ति से नहीं मिल पाया कि सबसे पहले ये इतना प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सब जगह पहुंच के ब्राह्मणों के अंदर एक जागृति ला रहे हैं कि ब्राह्मण आखिर एकत्र नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रयास कौन कर रहा है? मेरे हिसाब से ये हैं जो खुद स्वयं इतना प्रयास कर रहे हैं कि ब्राह्मणों के अंदर एक जागृति आए, इनको एक इस चीज़ का महसूस हो कि हमें एकजुट होना है। एकजुट होने के लिए जो कार्यशैली मैंने देखी है इनकी, हर जगह जाना, सबके इंटरव्यू लेना और सबको यह बताना कि ये जो मुहिम है जो चल रही है ब्राह्मणों को एकजुट करना, ये कितना ज़रूरी है। इसके लिए प्रयास तो कोई नहीं करता, हर कोई ये बताता है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। नहीं, आप अगर कर्म करते हुए लोगों को देखेंगे तो उसके लिए आप देखें कि रामवीर भारद्वाज जी किस तरह सभी ब्राह्मणों के पास जा रहे हैं, उनके संदेश ले रहे हैं और उनको इकट्ठा करके दूसरे ब्राह्मणों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि एक जागृति इस समाज में फैले कि ब्राह्मण जो हैं वो एक नहीं है। उनकी एकता कितनी अनिवार्य है कि वह इस जीवन में इतना शीर्ष होने के बावजूद आज मैं देख रहा हूं कि ब्राह्मण वर्ग जो है त्राही कर रहा है। सब जगह पर उनके लिए जो स्थान है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण एक ही है कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से एकजुट नहीं है। अगर वो एकजुट होने के लिए हम अपनी तरफ से क्या क्या ऐसे प्रयास करें कि हम एक दूसरे का सहयोग करें, और जो सभी ने कहा है कि बेटी और रोटी का रिश्ता बनाएं, एक दूसरे के लिए जो कर सकते हैं, जो भी प्रयत्न कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमारे जो भी ब्राह्मण भाई, जिनके लिए हम कुछ भी अपना योगदान दे सकते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी योगदान हम दे सकते हैं, क्या हमने दिया? आज कल परसों याद कीजिए, आप पाएंगे कि नहीं, आपने कभी भी यह ज़रूरी नहीं समझा कि ये मेरा ब्राह्मण भाई आया है, इसके लिए मैं कुछ करूं, इसको मैं कुछ स्पेशल एडवांटेज दूं। वैसे अगर आपका कोई और भाई है तो ब्राह्मण भाई होना उसके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्राह्मण जो हैं वो आपस में मिल के चलेंगे तो देश में एक नई जागृति लाएंगे, क्योंकि भारत जब विश्व गुरु के लक्ष्य की ओर चल ही पड़ा है तो उसमें सबसे बड़ा रोल ब्राह्मणों का। ब्राह्मण जो हैं हमेशा से ही गुरु की पद्धति पे रहे हैं। गुरु को अगर अपने भारत को गुरु के स्थान पे लाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो ब्राह्मणों को अपना रोल तो निभाना ही पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी ब्राह्मण हैं उनके पास जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी उनके पास गुण हैं, जो भी भाईचारे के लिए अपना सर्वत्व निसावर करने को तैयार हैं, वो हमारे इस ब्राह्मण कुल संदेश के चैनल के साथ जुड़ें, अपना योगदान दें, अपनी तरफ से बताएं कि वह ऐसा क्या करें कि उनको कर सकते हैं जिससे उनके ब्राह्मण भाई का हित हो। तो मेरा यही प्रयास रहेगा और मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा आभारी हूँ रामवीर भारद्वाज जी का, जिन्होंने इतना प्रयास करके अभी तक इतने ब्राह्मणों को एकत्र कर दिया और एक जागृति आज मैं ब्राह्मण समाज में देख पा रहा हूँ। इसके लिए इनके प्रयास की बहुत सराहना की जाए। धन्यवाद। ये मूल मंत्र जाना आपने पंडित जी संजीव शर्मा जी से, सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली से। अगर इस मूल मंत्र को ब्राह्मण समाज कुछ सोच के समझ के चले तो बहुत कुछ कर सकते हैं ब्राह्मण समाज के। अगले वीडियो के लिए
फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।